आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन कहता है अ वर्टिकली ओरिएंटेड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ स्मॉल एल कैन रोटेट अबाउट इट्स अपर एंड। ठीक है। अ हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग बुलेट ऑफ मास small m strikes the lower end of the rod and gets stuck in it. As a result, the rod swings throughout an angle alpha. Assuming that small m is very small when compared to capital M, find a the velocity of the flying bullet. ठीक है। आप यहाँ पर देख पाएंगे हमारे पास सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह का है। ये हमारा रॉड है, ठीक है, और ये अपने अपर एंड के अबाउट फ्री टू मूव है। आप कह सकते हैं इसका अपर एंड जो है ये फिक्स किया हुआ है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बुलेट जो है वो इसके लोअर एंड को स्ट्रक करता है, ठीक है, विद अ सर्टेन वेलोसिटी। हम अज्यूम कर लेते हैं v नॉट। इसकी मास जो है ये स्मॉल m के बराबर है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये इस रॉड के साथ स्ट्राइक करता है वैसे ही हमारा जो रॉड है इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट करने लगेगा। ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं इसकी जो रोटेशन है जस्ट आफ्टर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हो रही है। ठीक है। तो अगर हम अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ जाएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस मास m का हमारे पास हो जाएगा एम वी नॉट इंटू एल के बराबर, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, ये सिंपली हमारे पास हो जाएगा रॉड का एंगुलर मोमेंटम प्लस मास का एंगुलर मोमेंटम जो कि इससे चिपक गया है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रॉड का एंगुलर मोमेंटम सिंपली हो जाएगा आई इंटू ओमेगा के बराबर, जहाँ पर ओमेगा क्या है इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और आई हमारा ओ के अबाउट है, प्लस इस मास का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा पॉइंट ओ के अबाउट। आप देख सकते हैं कि इसने जो वेलोसिटी एक्वायर की होगी लीनियर वेलोसिटी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एल इंटू ओमेगा के बराबर। ठीक है। तो इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगी एम वी एल, या सिंपली एम इंटू एल ओमेगा इंटू एल के बराबर। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा एम वी नॉट इंटू एल इक्वल्स टू आई नॉट ओमेगा प्लस एम ओमेगा एल स्क्वायर के बराबर। ठीक है। तो ओ के अबाउट इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, ये सिंपली हो जाएगी एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एल स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू कॉमन निकालें तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा कैपिटल एम बाई 3 प्लस स्मॉल एम। ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा एम है ये मच ग्रेटर देन स्मॉल एम है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस स्मॉल एम को इस कैपिटल एम के सामने सिंपली इग्नोर कर देंगे। ठीक है। तो ऐसा करने पर आप देख पाएंगे हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा एम वी नॉट एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर ओमेगा इंटू एम बाई 3। ठीक है। इस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 इंटू स्मॉल एम इंटू वी नॉट बाई एम इंटू एल के बराबर। ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा रॉड है इसकी जो फाइनल पोजीशन है यानी कि आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट अल्फा ये कुछ इस तरह है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एंगल हमारे पास अल्फा गिवन है। ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर हमारा रॉड जो है ये स्टेशनरी हो गया है। ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंस और इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के बीच एनर्जी कंजर्व करें तो आप देख सकते हैं
जब हमारा रॉड यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। और अगर इस शिफ्ट की वैल्यू निकालें हम तो ये हमारे पास आ जाएगी L/2 माइनस, आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस हमारे पास आएगी L/2 cos अल्फ़ा, ठीक है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है ये L/2 माइनस L/2 cos अल्फ़ा से ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, ग्रेविटी ने यहाँ पर नेगेटिव वर्क किया जिसकी वैल्यू हो गई mg L/2 1 माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो आप कह सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी कि माइनस mg L/2 1 माइनस cos अल्फ़ा इक्वल्स टू KEF माइनस KE इनिशियल। आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में हमारा जो रॉड है ये मोमेंटरीली रेस्ट पर है, तो हमारे पास ओमेगा फाइनल की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारी काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास mg L/2 1 माइनस cos अल्फ़ा की वैल्यू सिंपली आ जाएगी KE इनिशियल के बराबर, ठीक है। तब हमें KE इनिशियल की वैल्यू पता करनी है। KE इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, कोलिजन के जस्ट आफ्टर जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की उसकी वैल्यू हमें बतानी है। कोलिजन के जस्ट आफ्टर आप देख सकते हैं हमारा जो रॉड है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास KE इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू सिंपली हो जाएगी हाफ इंटू IO इंटू ओमेगा स्क्वायर या हाफ इंटू ये हो जाएगा ML² बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस पर्टिकुलर बुलेट के कारण भी होगी कुछ, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू सिंपली हो जाएगी हाफ इंटू m इंटू इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी यानी कि L² ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम हो जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि हमारा जो मास m है ये मच लार्जर देन स्मॉल m है। तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है बुलेट के कारण, ठीक है, इसकी वैल्यू इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होगी, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब हम लिखेंगे तब इस काइनेटिक एनर्जी को हम इग्नोर कर देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान रहे, ठीक है। तो हम KI की वैल्यू सिंपली लिख देंगे हाफ इंटू ML² बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हमें दे देगा m इंटू GL/2 1 माइनस cos अल्फ़ा इक्वल्स टू हाफ इंटू ML² बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम तो आप देख सकते हैं हमारे पास बचेगा 3g 1 माइनस cos अल्फ़ा बाई L इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर से ओमेगा की वैल्यू हमें मिल रही है √3g बाई L इंटू 1 माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन 1 और इस पर्टिकुलर इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से ओमेगा की वैल्यू हमारे पास थी 3mv0 डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू L, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओमेगा की जगह पुट कर देते हैं 3mv0 डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू L, ठीक है। और इधर हमारे पास आ जाएगा √3g बाई L और यहाँ पर हम 1 माइनस कॉस अल्फ़ा को लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं v0 की वैल्यू हमें मिल जाएगी कैपिटल M बाई स्मॉल m
अंडर रूट, एक इधर 2 आ जाएगा, ठीक है, और जब यहाँ पर 3 इधर ले आएंगे हम तो √3 हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है, इनटू जब l यहाँ जाएगा तो ऊपर GL आ जाएगा, ठीक है, और साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। तो पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट बी में पूछा है द मोमेंटम इंक्रीमेंट इन द सिस्टम ऑफ बुलेट रॉड ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, ठीक है, और हमें पता करना है कि ये जो चेंज हुआ मोमेंटम है इसका बेसिक कॉज क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ रॉड इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर कोलिजन। ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ये सिंपली हो जाएगा मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द रॉड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिचुएशन जो है ये कुछ इस तरह का था। ये हमारा रॉड था, ठीक है। इनिशियली हमारा बुलेट इसकी तरफ मूव कर रहा था वेलोसिटी v0 के साथ, और ये स्टेशनरी था, ठीक है। तो जब ये इस पर स्ट्राइक करता है तो आप देख सकते हैं ये बुलेट जो है इससे जाके चिपक जाएगा, ठीक है, और हम अज्यूम करते हैं कि कोलिजन के बाद इस बुलेट की वेलोसिटी v हो जाती है और हमारा जो सेंटर ऑफ मास है इसका वेलोसिटी v COM हो जाता है। तो आप देख पाएंगे इनिशियल मोमेंटम जो है ये mv0 के बराबर है और फाइनल लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ रॉड यानी कि कैपिटल M इंटू VCOM प्लस मोमेंट ऑफ दिस बुलेट यानी कि m इंटू v, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कोलिजन के बाद ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर VCOM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सिंपली हो जाएगी L/2 इंटू ओमेगा के बराबर, ठीक है, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये L ओमेगा हो जाएगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या होता है। v0 की वैल्यू अगर पुट करें यहाँ पर तो हमारे मिलेगा हमें √2/3 इंटू GL इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, और साथ में एक कैपिटल M और एक नीचे स्मॉल m आ जाएगा। तो स्मॉल m तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा mL/2 इंटू ओमेगा माइनस m √2/3 GL इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे साथ में एक टर्म आ गया mL ओमेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो टर्म है इन दोनों टर्म्स के सामने नेग्लिजिबल है क्योंकि हमारा जो m मास है स्मॉल m ये काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसे नेग्लेक्ट करने के बाद डेल्टा p की वैल्यू हमें मिलेगी mL/2 इंटू ओमेगा माइनस m √2GL/3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो एक काम करते हैं ओमेगा की वैल्यू जो यहाँ पर आई थी इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा √3G/L और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा, इसे हम लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पर बाई 2 होगा, एक ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पाएंगे कि अगर इस L को हम रूट के अंदर ले जाएं तो एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा m/2 √6GL साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस m √2GL/3 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2,
ठीक है। तो हम यहाँ से कॉमन टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास बचेगा √6/4 माइनस √2/3। ठीक है। तो इसे थोड़ा और फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा √3/2 माइनस √2/3 के बराबर। ठीक है। तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं हमारे पास आ जाएगी m√GL/6 इंटू sin² α/2। ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा पी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि इस लीनियर मोमेंटम के चेंज का कॉज क्या है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा जो बुलेट है इसे यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तब ये जो हिंज है, ये हिंज क्या करेगा, इस रॉड को एक फोर्स देगा। ठीक है। तो ये हिंज फोर्स क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। तो जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इस रॉड पर तो ऑब्वियसली इसकी जो मोमेंटम है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होगा, फोर्स एट द हिंज ऑफ द रॉड। ठीक है। पार्ट सी कहता है एट व्हाट डिस्टेंस x फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द रॉड टू द बुलेट मस्ट स्ट्राइक फॉर द मोमेंटम ऑफ द बुलेट रॉड सिस्टम टू रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा बुलेट है ये कुछ इस तरह कोलाइड कर रहा है हमारे रॉड के साथ। ये हमारा रॉड हो गया और ये हमारा हिंज पॉइंट हो गया। ठीक है। हम अज्यूम करते हैं हमारा बुलेट जो है ये हिंज पॉइंट से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस x पर कोलाइड कर रहा है। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी v0 थी। हम अज्यूम करते हैं कि ये कोलिजन के बाद रॉड को एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे देता है। ठीक है। तो अगर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करें तो आप देख सकते हैं कोलिजन के बाद हमारा जो रॉड है ट्रांसलेशनली इसका जो सेंटर ऑफ मास है VCOM के साथ फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है। और हमारा बुलेट जो है वो इस पॉइंट पर आके एम्बेड हो जाता है और ये वेलोसिटी v के साथ मूव करता है। ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से आप देख पाएंगे mv0 की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए कैपिटल M इंटू VCOM प्लस m इंटू v के बराबर। बट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि m की जो वैल्यू है ये मच ग्रेटर देन स्मॉल m है, तो ये वैल्यू हम इसके सामने इग्नोर कर देंगे। ठीक है। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर VCOM को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ये पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी कि L/2। अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें अबाउट दिस पॉइंट O तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं आएगी हमारे पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम Li यानी कि mv0x इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, O के अबाउट इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि ml²/3 इंटू ओमेगा। ठीक है। प्लस ये जो पर्टिकुलर बुलेट है इसकी एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट O। ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m⍵x²। तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है व्हेन कंपेयर्ड टू दिस काफ़ी छोटा है, तो अगेन इसे हम इग्नोर कर देंगे। mv0x की वैल्यू आ जाएगी m इंटू L²/3 ओमेगा। ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 3 है और ये हमारा इक्वेशन 4 है। तो अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करें तो हमें 1/x की वैल्यू मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से
1/2L इंटू 3, ठीक है, या x की वैल्यू मिल गई 2L/3 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा बुलेट जो है वो हिंज पॉइंट से 2L/3 नीचे पर इस रॉड से इम्पैक्ट करता है तो इसकी लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इम्पैक्ट करने पर हमारी जो हिंज फोर्स है इसकी वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। तो जब फोर्स की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली जो हमारा लीनियर मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।